नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, आज है चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन और आप सभी को चैत्र नवरात्र की और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा जो नया वर्ष है चैत्र नवरात्र से ही स्टार्ट होता है। तो माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, आपके घर में सुख शांति और संप्रदा लेकर आए। और देखिए, यहाँ मैं सुखा रही थी टमाटर। अब आप कहेंगे रोज रोज टमाटर सुखा रही हैं, तो टमाटर को सूखने में लगभग 15 दिन लग जाता है, तब ये कहीं जाके बहुत अच्छी तरह से सूखते हैं। और जैसे ही टमाटर जिस दिन से मैं लेकर आई हूँ ना, उस दिन से धूप निकल ही नहीं रही थी। और अभी तो मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया था, पानी भी गिरने लगा, तो पानी तो लगभग सभी जगह गिर रहा है। और उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, इतने ज़्यादा ओल वगैरह गिर जाएंगे। हमारे क्षेत्र में तो ओल कम गिरे हैं, पर हमारे अगल बगल के जो ज़िले हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा ओल गिर चुके हैं कि रास्ता जो है समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारे यहाँ का क्षेत्र है या कश्मीर है। इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हो चुकी है कि फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। और मैं आ गई थी यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि नवरात्र शुरू है तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो करना ही पड़ती है। साफ़ सफाई तो हमारी रोज़ ही होती है। तो मैंने सोचा था आज इस बार की साफ़ सफाई इस कमरे से शुरू की जाएगी। तो मैं आ गई थी यहाँ पर साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ लगा रही थी मैं झाड़ू। और मेरी एक प्यारी सिस्टर है ज्योति बहन, उन्होंने कहा था कि कक्का जी की तस्वीर दिखाइएगा। तो ये देखिए, ये है कक्का जी और ये है मेरी सासू माँ। और यहाँ की भी मुझे साफ़ सफाई करना है, क्योंकि यहाँ मैंने सिलाई की थी तो सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो सारी सिलाई कर लेंगे। और बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि दीदी आपने टमाटर सुखा के रखा है, तो क्यों रखा है, इसका क्या काम है। तो टमाटर मैंने सुखा लिए हैं और अभी इसको लगभग 8 से 10 दिन बहुत तेज़ धूप में सुखा कर अच्छी तरह से इसको मैं या तो खलबट्टे में कूट लूँगी और उसके बाद मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के किसी एयर टाइट डिब्बे में रख दूँगी। तो ये टमाटर जो है जब काम में आते हैं, जब हमारे यहाँ टमाटर महंगा हो जाता है ना, तो 1 चम्मच आप इसका पाउडर डाल दीजिए, तो टमाटर वाला फ्लेवर प्लस टमाटर वाला कलर भी आ जाता है सब्जी में और ठीक भी रहता है, क्योंकि टमाटर कई बार 40 से लेके 100 रुपये किलो तक पहुंच जाता है। वैसे तो अभी कुछ साल से टमाटर का भाव ज़्यादा नहीं चल रहा है, पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस बार तो ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हो चुकी। इस महीने फसल कटाई का टाइम है, इस महीने ओलावृष्टि हो चुकी है। तो फसल भी, जब गेहूँ वगैरह ख़राब हो गया तो बाकी सब्जियाँ तो ख़राब होती ही हैं। तो चलो ठीक ही काम किया था मैंने इतने टमाटर सुखा लिए थे। और देखिए, यहाँ पर सब अस्त व्यस्त था, तो थोड़ी सी यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद करूँगी यहाँ पर पोछा वगैरह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और फ्रेंड्स, कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि 1-2 दिन से ना तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेटी की तबीयत तो ठीक सैटरडे से ही नहीं थी, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये मौसम एकदम बदला है ना, तो सर्दी जुकाम। और मुझे जो है, जब से कोविड का इंजेक्शन लगा तब से मुझे सर्दी नहीं हुई है, पर इस बार जो सर्दी हुई है ना, वो एकदम अंदर ही अंदर है। कान वगैरह में खुजलाहट और गले में हल्का दर्द है, बट सर्दी जैसी होती है वैसी सर्दी नहीं है, पर हल्का सा फीवर भी है। तो टैबलेट तो मैंने ले ली है, टैबलेट लेने से काफ़ी राहत है, इस वजह से मैं आज वॉइस ओवर कर पा रही हूँ और आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर मैंने, वैसे वीडियो मेरा मंगलवार के दिन का ही है, सोमवार के दिन का है, माफ़ करिएगा, सोमवार के दिन का, पर कल मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, जब तबीयत ही ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर गुलाल रखा था, ये सब गिर गया है। तो ये सारी साफ़ सफाई तो बड़ी मेहनत से की थी भाई, कमर तोड़ साफ़ सफाई होती है। और गांव में जो घर होते हैं ना, उनको इतना अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना इतना आसान काम नहीं है जितना दिखता है। मेहनत बहुत पड़ती है काम में, और मेरा तो ज़्यादातर टाइम कच्चे घर की और साफ़ सफाई करने में ही निकल जाता है। पर थोड़ी देर बाद आप घर देखेंगे ना, तो फिर जैसा का तैसा हो जाता है, क्योंकि अब तो गर्मी आ ही गई है, तो आंधी तूफान आएगा ही। और यहाँ पोछा लगाने के बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कुछ और भी शेयर करना था, पर मौसम को कुछ और मंजूर था। और यहाँ मैं नहा धोकर मैंने कपड़े सारे डाले थे धूप में, और ये देखिए, ये सारा बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी करने लगी मैं सामान उठाने की, और मुश्किल से 10 मिनट नहीं लगा है। और देखिए, अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही ना, और अभी थोड़ी देर देखिएगा इतनी भयानक बारिश हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं घर पे अकेली ही थी, और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग की थी आप लोगों के साथ शेयर करने की। तो ये हल्की बूंदाबांदी है और 10 से 15 मिनट ही लगा। देखिए, मैं आप लोग के साथ वीडियो बना ही रही थी, तुरंत इतनी ही तेज़ी से यहाँ पर बारिश हो चुकी थी। और इसके साथ ना हल्के हल्के ओले आ रहे थे, बहुत बड़े ओले नहीं आए थे यहाँ पर। और यहाँ मैं अपनी वॉइस में आप लोगों से कुछ कह रही थी, पर बारिश की आवाज़ बहुत तेज़ थी ना, तो फिर मैं
मैंने वो वॉइस हटा दी है। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पानी आया। तो चलिए, बाहर बंधी हुई थी गाय, कैमरा मैंने यहाँ ऑन किया, दौड़ लगाकर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि ये गाय भी ना, जब मैंने देखा कि ओल गिर रहे हैं तो मैं इनको लेकर आ गई थी। ओल जो थे वो थोड़ी छोटे साइज में ही गिरे थे, पर ये पिट जाती, क्योंकि कोई भरोसा नहीं था, बड़े ओल भी गिर सकते थे। अगल बगल के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओल गिरे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से भीग चुके थे और इनके साथ साथ मैं भी भीग गई थी। तो मैं फटाफट से यहाँ पर अब इनको बांध दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। और भाई, जब हम बीमार हो जाते हैं तो ये भी बीमार होते हैं, जानवर हैं तो क्या हुआ, इनकी देख रेख भी हमें यहाँ करना पड़ती है, बहुत देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये सब गाय बांधने के बाद चलते हैं बाहर का नज़ारा देखिए। फ्रेंड्स देख लीजिए, थोड़ी ही देर में कितनी ज़्यादा यहाँ बारिश भी हो गई और ओले भी गिर गए हैं। ओले बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरे, आप देख सकते होंगे, ओले कम ही गिरे हैं। और मैं भी पूरी गीली हो गई हूँ, क्योंकि मैं गाय लेने चली गई थी, बाहर गाय बंधी थी और ओले में गाय जो है पिट जाती। और ये देखिए, पूरा सब कुछ जो था सब खराब हो चुका है, ये देखिए। और बाहर कुछ पेड़ भी गिर गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी तेजी की हवा चली होगी कि सारा अस्त व्यस्त हो गया। झंडा वगैरह भी शिव जी का सब निकल चुका है। तो चलिए बाहर का भी नज़ारा देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी तेज़ी की बारिश हो चुकी है यहाँ पर। और ये देखिए, झाड़ू वगैरह लगाने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब हो तो ऊँट में भी बैठोगे तो कुत्ता काटेगा, बस वही हाल हो रहा है मेरे साथ भी। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई 5-10 मिनट में। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप। और फ्रेंड्स, मैं तो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, क्योंकि मैंने किया था उस दिन बारिश में काम, और हो सकता है मैं उस दिन गीली हो गई थी, इसी वजह से मेरी तबीयत कुछ नरम गरम सी हो चुकी है। पर हाँ, 1-2 दिन में मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाएगी। तो देखिए, वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद मैंने कपड़े बदल के जला लिया था चूल्हा, क्योंकि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ मैं बना रही थी सिंघाड़े की काची। अब आप कहेंगे सिंघाड़े की काची बिना मौसम के क्यों बना रही थी? तो मैंने यहाँ थोड़ा सा सिंघाड़े की काची बनाने का सोचा था, क्योंकि सोमवार का दिन था और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा भगवान को भोग भी लगा देंगे और सिंघाड़े की काची भी बना लेंगे। पर सुबह टाइम तो ये काम नहीं हो पाया था, क्योंकि सुबह टाइम तो देख ही लिया आपने, मैंने साफ़ सफाई वगैरह की थी। तो मैं यहाँ सिंघाड़े की काची बना रही थी, जिसको आप लोग सिंघाड़े की बर्फ़ी भी कहते हैं। और बेटी को भी खाना था, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो कुछ उसको खाने का मन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो यही बना देते हैं, जल्दी में तो यही बन पाएगी। और यहाँ मैंने जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम, काजू, किशमिश और नारियल को मैंने घी पे अच्छी तरह से सेक लिया था, और उसी घी पे मैंने डाल दिया सिंघाड़े का आटा। ये मार्केट वाला आटा, अभी मेरे घर के आटे को मैंने नहीं लिया है। अब बस वो नवरात्रि यानी आज से मैं उस आटे का उपयोग करूँगी। वैसे तो मैं नवरात्रि व्रत नहीं रहूँगी, क्योंकि नवरात्रि जब हमारे यहाँ कोई ख़त्म हो जाता तब नवरात्र वगैरह कोई व्रत नहीं रहे जाते हैं। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अभी किसी प्रकार का कोई व्रत वगैरह नहीं रहूँगी। और फ्रेंड्स, जब मेरा मन नहीं होता किसी चीज़ में, तो फिर वो काम मैं करती भी नहीं हूँ। और तबीयत भी कुछ सही सी नहीं समझ में आ रही है इस समय। और इस समय तो मौसम की वजह से सभी लोगों की तबीयत इसी तरह से हो रही है। तो देखिए, सिंघाड़े का आटा को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। और काफ़ी अच्छी तरह से आटा भून चुका था। मैंने डाल दिया अपने अकॉर्डिंग शक्कर, क्योंकि मैं तो मीठा काफ़ी खाती हूँ, मुझे मीठी चीज़ बहुत पसंद आती है। और इसी में डाल देंगे बाद में इलायची का पाउडर। और बस इसको इसी तरह से अच्छी तरह से घोंटते जाना है। ये ऑटोमेटिक गाढ़ा होने लगता है, पर इस कंडीशन में इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लगातार इसको घोंटते जाएंगे। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। और इसके बाद में इसमें हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के हम जब ये गाढ़ा हो जाएगा, ये सिंघाड़े का आटा का जो लेप है ये गाढ़ा हो जाएगा ना, तो हम देखेंगे कि इसकी बर्फ़ी जम सकती है नहीं, और इसको डाल देंगे थाली में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए, यहाँ भी इसकी घुटाई चालू ही है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे ये सिंघाड़े की काची बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप एकदम परफेक्ट है तो 10 मिनट में आप बना लेंगे, और अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। और ये एकदम गाढ़ा होने लगा था, और मैंने प्लेट में रखा है पानी, तो मैं इसको छू कर देखती भी जा रही थी कि कहीं ये
कच्चा तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है इसको चेक करने का। और किसने किसने ये कांची खाई है ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो ये भी ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए, यह बिल्कुल हाथ में नहीं चिपक रही थी, फिर भी मैंने 2 मिनट इसको और अच्छी तरह से इसको चलाया है ताकि किसी प्रकार की कोई कसर ना रहे। और इसके बाद हम इसको फैला देंगे थाली में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।